हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो दिल्ली पुलिस के लिए वैकेंसी आ चुकी है और आप लोग सब प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिए होंगे। तो उसी के बेसिस पे हम जो दिल्ली पुलिस के जो पीवाईक्यू है, जो लास्ट ईयर या उससे पहले जो भी जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, हम वो आज से ही स्टार्ट करने वाले हैं और आपको हर एक लेक्चर पीवाईक्यूज़ जो होंगे वो आपको प्रोवाइड होने वाले हैं। तो जल्दी से जल्दी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको कंटिन्यूअसली जो भी वीडियोस आएगा पीवाईसी से रिलेटेड तो आप उसको देख पाएँ और आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा पीवाईक्यू सीरीज़। तो देखिए, हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उसमें क्या बोला गया है कि एक व्यक्ति 4% वार्षिक साधारण दर ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए क्या लेता है, 5,000 रुपए उधार लेता है और वो तुरंत दूसरे आदमी को दे देता है। अब वो दूसरे आदमी को देगा तो कितना 25 बाय कितना 4% के दर से वो दे देता है, 2 ही साल के लिए दे देता है। तो हमारे पास क्या है 2 साल और इसमें भी क्या है 2 साल के लिए दे देता है, वो उधार देता है। इस लेन-देन में उसको लाभ कितना हुआ? देखिए, जैसे कि 4% पे तो उसने लिया और उसने दे कितना दिया 25/4% पे उसने दे दिया। तो उसका प्रॉफिट क्या होगा? जो बीच का होगा उसका प्रॉफिट ही होगा, मतलब इसको दोनों को माइनस करूँगा तो क्या होगा, उसका प्रॉफिट ही होगा। तो लेन-देन किस पे? अगर मैं उसका बीच का निकाल देता हूँ प्रॉफिट, जैसे कि 25 माइनस कितना 4 माइनस करूंगा किससे 4 से, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 25 माइनस कितना 16 अपॉन कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 9 बाई कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये क्या आ गया मेरे पास रेट आ गया। ठीक है, अब उसको इतना ही तो हमारे पास क्या होगा प्रॉफिट होगा। अब उस प्रॉफिट को निकाल देते हैं तो मेरे पास जो आएगा एस आई के लिए जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है पी आर टी डिवाइडेड बाय कितना 100। पी आर टी मतलब प्रिंसिपल रेट और कितना टाइम। प्रिंसिपल कितना है हमारे पास 5000 है, रेट कितना है अभी निकाला कितना 9/4, मल्टीप्लाई टाइम कितना है 2 इयर्स और डिवाइडेड बाय कितना 100। तो जीरो से टू जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से कितना हो जाएगा 25। 25 को जैसे ही 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 225 रुपये। वही क्या होगा उसका प्रॉफिट होगा। अब देखिए, ये ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि मैंने जब लिया और उसको ज़्यादा में दे दिया। अब ज़्यादा में जैसे ही मैं उसको दूंगा तो मेरे पास कुछ ना कुछ तो बचेगा। अब वो डिफरेंस ही तो क्या होगा उसका प्रॉफिट होगा। तो मैंने उस पे ही क्या निकाल दिया, इसका रेट निकाल दिया। तो उसको प्रॉफिट कितना होने वाला है 225 होने वाला है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर है। सेकंड देख लेते हैं। क्या बोला गया है कि यदि के स्क्वायर प्लस 3 प्लस 5 अभाज्य संख्याएं हैं तो के का मान हमें बताना है। तो के लिए मैं सबसे छोटा जो नंबर होगा अभाज्य वो कितना ले लेता हूँ 2 ले लेता हूँ। तो के इक्वल कितना हो गया 2 हो गया। तो मैं सेकंड नंबर निकालना चाहता हूँ तो सेकंड नंबर भी क्या होगा अभाज्य ही आएगा हमारे पास। तो के का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस कितना 3 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आया 4 प्लस कितना 3 तो कितना आया 7। ये 7 भी क्या अभाज्य संख्या है। फिर के क्यूब प्लस कितना हो जाएगा 5, के क्यूब मतलब 2 का क्यूब हो जाएगा प्लस कितना 5 हो जाएगा। तो यहाँ से 8 प्लस कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। ये भी क्या है हमारे पास अभाज्य संख्या है 13। तो देखिए हमारे पास जो के की वैल्यू है सबसे कम वो कितनी आ गई 2 आ गई। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड होगा वो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। देखिए, प्रथम 5 भाज्य संख्याओं का औसत हमें ज्ञात करना है। तो प्रथम 5 भाज्य संख्या हमारे पास कहाँ से स्टार्ट होंगी, 2 हमारे पास भाज्य नहीं होता तो कहाँ से स्टार्ट होगा 4 से। 4 प्लस कितना 6 प्लस कितना 8 प्लस कितना 9 और प्लस कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। डिवाइडेड बाय हमें एवरेज एवरेज निकालना है। एवरेज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा। यहाँ से ऐड करेंगे तो 37 डिवाइडेड बाय कितना 5 और जैसे ही मैं इसको डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा सॉरी 7 रेशियो कितना 7 पॉइंट कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया हमसे, पांचवी अभाज्य संख्या। पांचवी अभाज्य संख्या कौन सी होगी, अभाज्य कहाँ से 2 से, फिर 3 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, फिर हमारे पास क्या होगा 7 रहने वाला है और फिर कितना 11। तो फिफ्थ तो क्या हो गया 11 हो गया। अब क्या बोल रहा है कि 100 से ठीक बाद वाली, तो 100 से ठीक बाद वाली कौन सा होगा 101 होगा। इन दोनों का मल्टीपल 101 मल्टीप्लाई कितना 11 तो कितना आ जाएगा 1111। तो इसका जो ऑप्शन होगा हमारे पास कौन सा थर्ड
रहने वाला है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका क्या होगा, हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या बोला है। अरुण ने 525 रुपए में कितने 150 अमरूद खरीदे। ठीक है, 150 मतलब 150 अमरूद उसने खरीदे। उन्हें 36 रुपए प्रति दर्जन की तरफ से बेच दिया, की दर से क्या कर दिया, बेच दिया। तो हमारे पास 150 अमरूद में 150 अमरूद में कितने दर्जन होंगे। तो दर्जन कितने का होता है, 12 होगा, तो दर्जन इसमें होंगे कितने। तो यहां से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 12.5, मतलब 12.5 दर्जन होंगे। तो 12 दर्जन और कितने होंगे, 6 केले होंगे, मतलब आधा दर्जन होगा। ठीक है, अब देखिए जैसे ही मैं 36 को 36 36 दर्जन निकाला है उसने, मतलब दर्जन कितने 12 है, और एक दर्जन कितने का देता है 36 का। तो 12 दर्जन कितने रुपए के बेचेगा वो, 12 से क्या कर दूंगा मैं, मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आने वाला है, 432 समथिंग इसका क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई आ जाएगा। तो 432 क्या हो गया, इसका मल्टीप्लाई हो गया। मतलब 12 जो दर्जन केले अगर वो सेल करेगा ना, अमरूद सेल करेगा, तो कितने मिलेंगे उसके, 432 रुपए मिलेंगे। अब आधा दर्जन हो रहा है, तो आधा दर्जन का कितना मिलेगा उसको, 18 रुपए मिलेगा। एक दर्जन का 36 है, तो आधा के कितना, 18 रुपए मिलेगा। तो 6 के लेके और 18 रुपए मिलेंगे उसको। तो 18 और इसमें प्लस कर दूंगा, आधा दर्जन के लिए कितना रुपए मिलेगा उसको, 18 रुपए मिलेगा। ठीक है, तो इसमें मैं प्लस करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 450। मतलब क्या हुआ कि 12.5 दर्जन के लिए उसको कितने रुपए पे करने होंगे, 450 रुपए पे करने होंगे। अब देखिए 525 रुपए में तो खरीदता है, लेकिन वो 450 रुपए में बेच देता है सारे। तो क्या होगा, उसको लॉस ही होगा। तो लॉस क्या निकालना है हमें, परसेंट निकालना है। लॉस परसेंट कितने का था उसका माल, 525 रुपए का था, उसको लॉस कितने का हो गया। यहां से हम इन दोनों का डिफरेंस डिफरेंस निकालेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 75 का आएगा। और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे हम, 100 से कर देंगे। यहाँ से इसको 25 से कैंसिल करूंगा तो 2, और ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसको कैंसिल करूंगा तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इन दोनों को जैसे मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। और इसको डिवाइड करूंगा तो कितना, 21। तो इन दोनों को जैसे मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 14 पॉइंट कितना 29% आ जाएगा। और ये कितना 14.29% क्या हुआ, उसको हानि हुआ है, लॉस हुआ है। तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका, सॉरी सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या बोला गया हमसे पास, 24 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर भुजाओं वाली त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, अब हमें ये नहीं पता ये राइट एंगल है, समकोण है, विषम है, तो हम क्या करते हैं, विषम के लिए ही फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो विषम के लिए आपने हेरोन फॉर्मूला का पढ़ा होगा, जो कि आपके माइंड में कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। तो एस पहले क्या निकाल लेते हैं हम, एस निकालते हैं, सबको ऐड करते हैं, 24 प्लस कितना 9, और डिवाइडेड बाय कितना करते हैं, 2 करते हैं। तो यहाँ से जैसे इसको प्लस करूंगा तो और कितना आ जाएगा, 25 आएगा। 25 जैसे हमारे पास जो एस होता है फॉर्मूले के लिए वो आ चुका है। ठीक है, एस की जो वैल्यू आ गई वो हमारे पास कितना आ गया, 25 आ गई। फिर आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो हेरोन्स फॉर्मूला जो होता है हमारे पास वो क्या होता है, आप नोट कर लीजिएगा। एस एस माइनस कितना ए हो जाएगा, एस माइनस कितना हो जाएगा हमारे पास बी हो जाएगा, और एस माइनस कितना हो जाएगा, सी होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम वैल्यू पुट करना स्टार्ट करेंगे। तो एस की वैल्यू कितना है हमारे पास, 25 है। और यहाँ से अगर मैं एस में से ए माइनस करूंगा, मतलब जो हमारे पास फर्स्ट साइड है ये कितना है, ए है, ये कितना है, बी है, और ये कितना है, सी है। ए बी सी आ गया। मैं क्या करूंगा, एस में से ए माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा, मेरे पास 1 आएगा। फिर एस 25 है, फिर बी माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 8 आ जाएगा। फिर एस 25 है तो इसमें से माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या रहने वाला है, 9 माइनस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है मेरे को, देखो 25 का फैक्टराइजेशन करके बाहर निकालूंगा तो 5 बाहर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से करूंगा तो ये इसका भी क्या आ जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा, तो ये 4 भी बाहर आ गया। यहाँ से इसको मैं करूंगा तो कितना 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई कितना 2, तो यहाँ से 2 भी क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो ये तो पहले कितना हो गया 20, और 20 फिर से 2 बाहर आ गया, और अंदर कितना बच गया, 2 अंडर रूट 2 बच गया। तो 40 अंडर रूट कितना हो जाएगा, 2, इसका क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर कौन सा है, फर्स्ट इसका
करेक्ट आंसर है। तो आई होप आपको ये जो PYQ है आपको समझ आ रहे होंगे कि कैसे इन क्वेश्चंस की अप्रोच हमें करनी है। थोड़ा स्पीड आप जैसे जैसे क्वेश्चन आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे तो आप ऑटोमेटिक आपकी क्या हो जाएगी, स्पीड इंक्रीज होती चली जाएगी। यदि राम के धन का कितना 45%, सोहन के धन का कितना 50%, तो इसको एक्स मान लेते हैं। भाई राम और श्याम को इसको मान लेते हैं, एक्स नहीं मानते तो राम से मतलब आर ले लेते हैं। इसका कितना 45%, 45% निकालेंगे तो इसमें क्या निकलेगा हमारे पास, मैं साइड में निकाल देता हूँ 45%। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको 5 से मल्टीप्लाई कैंसिल करता हूँ तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो हमारे पास मैं इसको कुछ ऐसा भी लिख सकता हूँ 9 बाय कितना 20, ठीक है। फिर क्या बोला, सोहन के धन के 50% में जोड़ा जाता है, इसके धन में क्या कर दिया जाता है, जोड़ा जाता है राम के धन में। तो सोहन का जो धन है वो 50% जोड़ा जाता है, तो 50% कितना हो जाएगा हमारे पास 1/2 हो जाएगा। 50% मतलब 1/2 रहने वाला है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, कुल राशि सोहन के धन का, सोहन जो है उसके धन का कितना 86%, तो 86% मतलब 86 डिवाइडेड बाय कितना 100 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो देखिए हमारे पास जो ये हो जाएगा ये इस साइड आके माइनस हो जाएगा, तो पहले मैं इसको कैंसिल कर लेता हूँ तो कितना हो जाएगा मेरे पास 43 अपॉन में कितना 50 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा आर मल्टीप्लाई कितना 20, और यहाँ से मैं इसको करूँगा तो कितना 43s अपॉन में कितना 50, माइनस में कितना हो जाएगा s डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। r की वैल्यू हमारे पास अभी r और s का हम क्या निकाल रहे हैं, इसका रेशियो निकाल रहे हैं। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस में मैं करूँगा तो कितना हो जाएगा 86s माइनस कितना हो जाएगा यहाँ से 50s हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय दोनों का एलसीएम लिया तो कितना हो जाएगा यहाँ से 100 हो जाएगा, और माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा 36s डिवाइडेड बाय कितना 100, और ये जब r जैसे मैं सिंगल रखूंगा तो मेरे पास क्या आएगा 36s हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय कितना 100, और ये 20 ऊपर चला गया, और ये 9 कहाँ आ गया, नीचे आ गया। तो यहाँ से कैंसिल करूंगा तो 5, यहाँ से कैंसिल करूंगा तो मेरे पास कितना आ गया 4 आ गया, और ये s कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, r अपॉन s, और 4 बाय कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ से देखिए r और s का जो रेशियो आया वो कितना आ गया 4 रेशियो कितना आ गया 5 आ गया। तो r और s का रेशियो जो आया 4 रेशियो कितना आ गया 5 आ गया। यहाँ से मैंने कैलकुलेशन करके दिखाई है, बट आपको इतना कैलकुलेशन नहीं करना, आपको कैलकुलेशन फास्ट करनी है, कुछ माइंड में भी करनी है, कुछ आपको वैसे भी कर लेना है, ठीक है। अब 4:5 आ गया। अब पूछा क्या गया हमसे, सोहन के पास राम के धन का कितना परसेंट है, सोहन के पास राम के धन का। तो यहां से कितना आएगा हमारे पास 4 5 बाई कितना 4 मल्टीप्लाई कितना 100, तो यहाँ से कैंसिल करूंगा तो कितना 25 मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा 125। तो हमारा जो पास ऑप्शन है वो कौन सा, सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ से हमने क्या किया कि सोहन के पास राम के धन का, तो राम के धन कितना है 4 है, और इसका कितना परसेंट है, तो ये ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास 5 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई कितना परसेंट में फाइंड आउट करेंगे तब मल्टीप्लाई बाय 100, इसको सॉल्व करेंगे तो 125%। नेक्स्ट देखते हैं, किसी देश की प्रारंभिक जनसंख्या कितनी थी 1,87,500, ठीक है। यदि जन्म और मृत्यु दर कितना है 13% है, तो क्या है जन्म है, और मृत्यु दर कितना 9% है। तो 13% तो क्या करते हैं जन्म लेते हैं, और 9% क्या कर जाते हैं डेथ हो जाती है, मतलब मर जाते हैं, ठीक है, मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ से हमारे पास दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा 5%, सॉरी कितना 4%, ठीक है। अब हमें यही तो निकालना है कि 2 वर्ष बाद देश की जनसंख्या मतलब इतने तो हुए और इतने क्या हो गए डेथ हो गए, तो हमारे पास 4% ही होगा एवरी ईयर। तो यहाँ से देखिए हमारे पास 4% का मतलब क्या होगा 4% इंक्रीज हुआ, तो पहले कितना था 100 था, फिर 4% इंक्रीज हुआ तो कितना 104 हो गया। यहाँ से फिर सेकेंड ईयर भी क्या होगा 104 हो जाएगा। तो यहाँ से हम कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 4 से कैंसिल करूंगा तो कितना 25, और ये कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा 25, और ये कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। तब दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा मैं
तो मेरे पास निकालना क्या है, मेरे को इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या है, इनिशियली है, और ये क्या है, प्रेजेंट ईयर का है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 625, और यहाँ से कितना आएगा 676 आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पे। अब देखिए प्रारंभिक जो थी हमारे पास 625 इक्वल कितना दे रखा है, 1,87,500 दे रखा है। ठीक है, तो हमारे पास 676 इक्वल कितना होगा, इसको क्या कर देंगे हम, डिवाइड कर देंगे 625 और मल्टीप्लाई कितना 676। तो हमारे पास जो सॉल्व करने पे जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 2 लाख। हमारे पास जो आएगा वो क्वेश्चन आएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2,02,000 कितना आ जाएगा, 800 आ जाएगा। तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर करेक्ट इसका फर्स्ट है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा कि कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 30 सेंटीमीटर व्यास वाले तांबे के एक गोले को 10 सेंटीमीटर व्यास वाले तार के रूप में क्या कर लिया जाता है, खींचा जाता है। ठीक है, तो हमारे पास जो गोला है, स्पेयर है, तो स्पेयर का वॉल्यूम लगेगा। ठीक है, स्पेयर का वॉल्यूम क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ से जो इसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम को वॉल्यूम में ही चेंज कर रहा है। तो जितना हमारे पास गोला होगा वॉल्यूम का, उसको जब जैसे स्प्रेड करेंगे, फैलाएंगे या फिर कुछ भी करेंगे, वायर बनाएंगे, तो वही जो वॉल्यूम होगा स्पेयर का, वही बाद में वही इतना ही बनेगा। तो देखिए पहले हमारे पास स्पेयर का जो होता है वो कितना होता है, 4/3 पाई आर कितना होता है, क्यूब होता है। ये क्या होगा, वॉल्यूम होगा। तो यहाँ से मैं इसको क्या कर देता हूँ, और यहाँ से व्यास है, व्यास मतलब डायमीटर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा मेरे पास, 15 हो जाएगा। यहाँ से मैं पुट करता हूँ 4/3, और पाई की वैल्यू कितना 22/7, और यहाँ से कितना हो जाएगा, आर का क्यूब मतलब कितना 15 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई कितना 15 हो जाएगा। ठीक है, अब ये वॉल्यूम आ गया। अब जो इसका वॉल्यूम होगा वही तो क्या होगा, हमारे पास जितना भी तार खींचेगा उसका वही वॉल्यूम होगा। तो हमारे पास जो इसका जो वायर होगा, वायर की शेप कुछ ऐसी होती है, कैसी, सिलेंडर टाइप में। ठीक है, सिलेंडर टाइप में खींचेगा तो सिलेंडर का क्या लगेगा, इसमें वॉल्यूम लगेगा। तो वॉल्यूम ऑफ कितना, सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ क्या लगेगा, इसमें सिलेंडर लगेगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच आ जाएगा। और हमसे हाइट पूछी गई तो हाइट यहीं से निकलेगी। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पहले से गिवन है कितना है, ये वाला है। तो यहाँ से हमें पहले बार बार सोल्यूशन नहीं करना, तो यहाँ से क्या कर देना, दोनों को इक्वल कर देना है। तो हमने क्या कर दिया, इसका वॉल्यूम रख दिया। तो वॉल्यूम रखा तो कितना आ जाएगा हमारे पास, इक्वल, ये पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर, इस वायर का जो व्यास है वो कितना है 10 है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, रेडियस 5 आ जाएगा। तो 5 रख देंगे, 5 × 5, और h हमें निकालना है। तो यहाँ से देखिए 22/7 से 22/7 कैंसिल हो जाएगा, और 5 से ये कैंसिल होगा तो 3 टाइम्स हो जाएगा। फिर ये 5 से ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 से ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। तो जो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करने पे। तो h इक्वल हमारे पास जो भी कुछ भी बचा है, 4 × 3 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो यहाँ से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, इसका जो ऑप्शन है यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 चौक 60 मल्टीप्लाई कितना, और ये कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा। तो हमारे पास जो तार की जो लंबाई आएगी वो कितना आ जाएगा, 180 सेंटीमीटर हमारे पास क्या होगा, हाइट आ जाएगी या लंबाई आएगी। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में हमारे पास क्या बोला गया है कि किसी गंतव्य के लिए एक यात्रा निम्नलिखित तरीके से की जाती है। ठीक है, निम्नलिखित तरीके से की जाएगी तो हमारे पास क्या क्या आएगा, देखिए पहले क्या बोल रहा है कि 55 किलोमीटर पर आवर की औसत गति से क्या कर रहा है, ट्रेन द्वारा 550 किलोमीटर क्या कर रहा है, वो ट्रैवल कर रहा है। फिर 500 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से क्या कर रहा है, विमान में कर रहा है। फिर 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से क्या कर रहा है, नाव में। और फिर 35 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से क्या कर रहा है, वो ऑटो में ट्रैवल कर रहा है। तो हमारे पास फिर क्या पूछा है कि पूरी यात्रा की औसत गति पूछी, एवरेज। तो हमारे पास जो एवरेज का कॉन्सेप्ट बनता है वो क्या बनता है, कुल दूरी, टोटल डिस्टेंस, क्या हो जाएगा, टोटल
डिस्टेंस डिवाइडेड बाय कितना, टोटल टाइम हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास है कितना, यहां से देखिए टोटल डिस्टेंस 550 है। फर्स्ट ट्रैवल जो करता है किससे, ट्रेन से, 550 है। फिर कितना कर रहा है वो, 4500। फिर ट्रैवल कितना कर रहा है, 400 कर रहा है। फिर कितना कर रहा है, 55 कर रहा है। ये तो क्या गई, टोटल डिस्टेंस आ गई। अब टाइम भी निकालेंगे, तो टाइम के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो टाइम निकालना चाहूंगा तो डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। तो डिस्टेंस में हम डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आने वाला है, 550 को डिवाइड करेंगे 55 से तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो यहाँ से कितना आएगा, 10 आएगा। प्लस फिर इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 9 आएगा। फिर थर्ड को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 16 आने वाला है। और फिर इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, ये कुछ फ्रैक्शन में आएगा तो 11 बाई कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना मिलेगा, 5505 आ जाएगा। ठीक है, इनको जैसे ही ऐड करूंगा एलसीएम लेके तो ये 7 तो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। और अपॉन में कितना आ जाएगा हमारे पास, 256 आएगा। ठीक है, जैसे मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास जो ऑप्शन रहने वाला है, देखो 256 है। अब इसको सॉल्व नहीं करना तो हमारे पास देखो ऑप्शन पे जाएंगे तो ऑप्शन में ये जो फ्रैक्शन है ये 256 मिलना चाहिए। तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर है सेकंड, इसमें क्या मिल रहा है हमें, 256 मिल रहा है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या मिलेगा, सेकंड मिलेगा। तो आपको ऑप्शन देख के भी चलना है कि कैसे हमारे पास सॉल्यूशन करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 8.3 मीटर लंबे एक ऊर्ध्वाधर खंबे की जो छाया है उसकी लंबाई कितनी उसकी जो लंबाई बन रही है वो कितनी बन रही है, 4.15 बन रही है, मतलब उसका आधा बन रही है। ठीक है, कितना बन रही है, उसका आधा। तो जैसा हमारे पास 8 पॉइंट कितना 30 है, 3 लिखे या 30 लिखे हैं, तो उसका जो आधा है वो कितनी बन रही है, उसकी छाया की लंबाई बन रही है। ठीक है, फिर क्या बोला गया है कि उस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी समान परिस्थिति में, मतलब कंडीशन हमारे पास क्या है, सेम है। सेम कंडीशन है तो क्या बोल रहा है कि छाया बनती है, कितनी बनती है, 40 मीटर है। इसका तो ये क्या हुआ था, हाफ हुआ था। तो ये इसका ये क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास, 40 का डबल कितना, 80 मीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा हमारा फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, यदि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना 75% 75% अधिक है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास जो क्रय मूल्य है, मतलब जो हमारे पास कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, 100 है। ठीक है, इस पे 75% क्या किया, अधिक किया, तो 175 कर दिया हमने। फिर क्या बोल रहा है कि अंकित मूल्य पर 40% छूट दी जाती है। तो 40% छूट छूट दे दी तो बेचेगा कितने की, उसमें 60% की बेचेगा, बचेगा वही बचेगा 60%। अब यहाँ से क्या कर देंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो 25 से इसको कैंसिल करूंगा तो 4, और इसको कैंसिल करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इसको जैसे मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा मेरे पास, इसको पहले इससे कैंसिल भी करना है तो कैंसिल करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 4 1 जा 4, और ये कितना आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 105 आएगा। पहले हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस था 100 था, फिर इस पे कितना सेल कर दिया, 105, मतलब 105 का सेल कर दिया। तो हमारे पास जो प्रॉफिट हुआ वो कितने का हुआ, 5% का प्रॉफिट हो गया। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए, इफ आपको पास ऐसा क्वेश्चन मिले और इतनी लेंदी कैलकुलेशन मिले आपको, तो आप समझ जाना ये किसी ना किसी चीज का फॉर्मूला है। तो यहाँ से देखिए ए, मैं इसको ए मान लेता हूँ, ए मान लेता हूँ, ए है, ये तीनों ए है। इसको मैं बी मान लेता हूँ, बी है, और ये कितना है, बी है। यहाँ से ए है और ये भी ए है, ये कितना, ए मल्टीप्लाई कितना, बी है, और यहाँ से कितना है, ये ए बी मल्टीप्लाई कितना है, बी है। यहाँ से देखिए ए का क्यूब प्लस कितना है, बी का क्यूब है, और अपॉन में कितना दे रखा, ए स्क्वायर माइनस कितना है, ए बी, और प्लस कितना है, बी स्क्वायर है। ये किसका फॉर्मूला होता है, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब। हमारे पास क्या आता है, ए प्लस कितना, बी ब्रैकेट
क्या होता है हमारे पास ए का स्क्वायर माइनस कितना होता है ए बी होता है और प्लस कितना होता है हमारे पास बी स्क्वायर होता है। ऐसे ही हमारे पास ए का क्यूब माइनस कितना होता है बी का क्यूब होता है, वहां कितना होता है इक्वल ए माइनस बी, और अंदर क्या होता है ए का स्क्वायर प्लस कितना ए बी प्लस कितना होता है बी स्क्वायर होता है। तो हमारे पास जो है ये वाला गिवन है, तो मैं इसकी वैल्यू पुट करूंगा, तो वैल्यू पुट करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास ए प्लस बी। ठीक है, ये चीजें आपको माइंड में सॉल्व करना है, मैं आपको सोल्यूशन करके दिखा रहा हूँ। तो ए स्क्वायर माइनस कितना बी स्क्वायर, सॉरी ए बी, यहाँ से कितना ए बी अपॉन में कितना प्लस कितना बी स्क्वायर, और अपॉन में कितना है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा हमारे पास ए बी हो जाएगा प्लस कितना बी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से कैंसिल आ जाएगा, मतलब क्या होगा ए प्लस बी इसका आंसर होगा। तो ए हमारे पास क्या है 0.061, और जो हमारे पास बी है पॉइंट कितना 0.31। तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास 0.92, इसका क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर होगा। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन सा है सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। आपको ये कैलकुलेशन माइंड में भी कर लेनी है ताकि हमारे पास जो टाइम है वो ज़्यादा ना लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि चाय की कीमत 28% बढ़ जाती है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि प्राइस होता है, कंजम्पशन होता है और क्या होता है एक्सपेंडिचर होता है, ये इसका क्या होता है फॉर्मूला होता है। प्राइस पहले क्या होगा हमारे पास 100 होगा। अगर आप लोगों ने परसेंटेज नहीं पढ़ा तो इसी चैनल पे हमारे पास बिल्कुल बेसिक से मैंने परसेंटेज पढ़ा रखी है, तो आप वहां से हर इक्वेशन से जो कि डीपी में आने वाले हैं, डीपी हुआ या फिर सीपीओ हुआ, जो भी आपके पास कॉन्सेप्ट है वो यहाँ से क्लियर हो जाएंगे बिल्कुल। तो देखिए पहले प्राइस कितना होगा 100% ही होगा, 28% बढ़ जाता है तो कितना होगा 128 हो गया। फिर क्या बोल रहा है कि इसकी खपत को कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए ताकि खर्च में अपरिवर्तित रहे। खर्च अपरिवर्तित रहे मतलब पहले भी 100 और फिर आज भी कितना 100। अब पहले जो कंजम्पशन होगा वो कितना होगा 100 होगा, आज का हमें नहीं पता तो क्या मान लेंगे x मान लेंगे। यहाँ से हम करेंगे अब सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा x की वैल्यू निकालेंगे तो 10,000 डिवाइडेड बाय कितना 128 हो जाएगा। यहाँ से क्या बोल रहा है निकटतम पूर्णांक तक, तो जैसे इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 78 पॉइंट कितना आ जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें राउंड फिगर में लेना है तो कितना हो जाएगा 78, तो 78 और जो नेक्स्ट आएगा मेरे पास कितना आएगा 21 पॉइंट कितना आ जाएगा 60 आएगा। तो इसका राउंड फिगर लेना है, मतलब ये तो क्या किया इसने कम किया। पूछ क्या रहा है कि ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे कितना प्रतिशत कम किया जाए, तो कम तो कितना करेंगे यहाँ से देखिए पहले कितना था 100 था और अब कितना आ गया 78 पॉइंट कितना आ गया 4 आया। तो कम कितना करना है इससे 100 में से लेस कर देंगे, तो 100 में से जैसे लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा 78.4, तो कितना आ जाएगा मेरे पास 21.6 समथिंग आएगा। तो यहाँ से राउंड फिगर में लेना है तो 22% क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है इसका करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। ABC एक कार्य को कितना 8, 10 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो ABC के लिए हम क्या मान लेते हैं उनका टोटल वर्क मान लेते हैं। ठीक है, कितना 8, 10 और कितना 12, तो इसके लिए टोटल वर्क कैसे मानेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास 120 आ जाएगा। ठीक है, तो 120 आएगा तो इसका जो हमारे पास इसको पहले इससे डिवाइड करना है, तो डिवाइड करेंगे तो कितना 15 आ जाएगा और इसको डिवाइड करूंगा तो कितना 12 और इसको डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है कि वे सभी इन सब का टोटल मतलब एक दिन में कितना काम करते हैं, तो ए करता है 15, बी करता है कितना 12 और सी करता है कितना 10 करता है, और टोटल वर्क कितना है हमारे पास 120 है। अगर वो सब मिलके काम करते हैं तो ए कितना 15, 12 और कितना 10, इन तीनों को क्या कर दूंगा मैं ऐड कर दूंगा तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। तो 120 डिवाइडेड बाय कितना 37, तो हमारे पास ये क्या होगा 120 डिवाइडेड बाय कितना 37, ऑप्शन नंबर इसका 4 क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ से हमारे पास जो शिफ्ट हर एक क्वेश्चन हम करने वाले हैं, और ये शिफ्ट कोई भी हो बट ये एक कंप्लीट शिफ्ट मैंने उठाई है और यहाँ से हमने क्या कर लिया एक शिफ्ट के क्वेश्चन कर लिए। आपको यहाँ कंटिन्यूस बने रहना है तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और जो भी आपका फ्रेंड्स हैं उनको बताइएगा कि यहाँ से जो PYQ सीरीज है वो कंटिन्यूस चलने वाली है, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।